31वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के कौन सा संस्करण 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया ग्रेटर नोएडा, मतलब कि कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। दक्षिण एशिया यात्रा प्रदर्शनी, और इसका कौन सा संस्करण था? 31 यानी 31वां संस्करण। कहाँ किया गया आयोजन? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं, ये 31वां आयोजन तो हो गया, लेकिन इस व्यापार यात्रा प्रदर्शनी में भागीदार राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो बिहार है, इसमें कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, तमिलनाडु है और उत्तराखंड है। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्य हैं। इसमें कितने राज्य हैं? 7 राज्य। ठीक है, इस व्यापार प्रदर्शनी पर दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी का कौन सा संस्करण? 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और इस व्यापार प्रदर्शनी में कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड। ठीक है, इसमें प्रीमियम भागीदार देश कौन सा है? तो वो है सऊदी अरब। इसमें प्रीमियम भागीदार देश कौन सा है? तो वो है सऊदी अरब। इसमें भागीदार देश कौन कौन से हैं? तो वो है दुबई है, मालदीव है, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संत रविदास पर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो ये किया गया वाराणसी, मतलब उत्तर प्रदेश में। वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत रविदास की यह कौन सी जयंती थी? तो 647वीं जयंती थी। संत रविदास की कौन सी जयंती थी? 647, 647वीं जयंती थी संत रविदास की। संत रविदास की इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 25 फीट। संत रविदास की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 25 फीट। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजना का शुभारंभ किया है? तो वो है वाराणसी में। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? वो है वाराणसी में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने किस इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री ने कौन से इलाके में जो है अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया? तो वो है करखियाओं, मतलब ये कहाँ पर है? वाराणसी में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया। ठीक है, अमूल डेयरी संयंत्र से कितने लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी? तो वो है 3 लाख से अधिक किसानों की क्या होगी? आय बढ़ेगी। 3 लाख से अधिक किसानों की क्या होगी? आय बढ़ेगी। ठीक है, भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो वो है कच्छ की खाड़ी में जो है भारत का जो है सबसे लंबा केबल आधारित कौन सा सेतु? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। तो वो है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन किसने बनाई, जिसे गिनीज बुक ने शेयर किया है? तो वो बनाई साई तिरुमलानिधि। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं भैया आंध्र प्रदेश, मतलब भारत के रहने वाले हैं। दुनिया की सबसे छोटी इनने क्या बनाई है? वॉशिंग मशीन बनाई है, और इसे गिनीज बुक में क्या किया गया है? शेयर किया गया है। साई तिरुमलानिधि, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश किसका हिस्सा है? भारत का एक राज्य है। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वो है लखनऊ में जो है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री ने एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का
उद्घाटन किया है। किसने किया है? राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री ने। किस संस्था ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ किया? तो ये किया आईआईटी गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा क्या ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ किया, तो वो है आईआईटी कानपुर। ठीक है। अब आईआईटी गुवाहाटी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण का संगठन का शुभारंभ किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी। बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी ने किसके सहयोग से इसे शुरू किया है? इडुरेट के सहयोग से इसने शुभारंभ शुरू किया है। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत का पहला क्या गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो है आईआईएम शिलोंग पर। ठीक है। किन दो देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता आयोजित की गई है? तो वो है भारत और अमेरिका। इन दोनों देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर बातचीत जो है वो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित की गई है। ठीक है। यह वार्ता यानी यह बातचीत कहाँ आयोजित की गई है? तो यह बातचीत की गई है नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। ठीक है। किस शहर में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा की गई? किस शहर में जो है फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो वो है चंडीगढ़ में जो है फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। कहाँ की गई है? तो वो है चंडीगढ़ में। यह घोषणा किसने की है? तो वो है अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री ने इसकी फिल्म प्रमाणन कार्यालय खोलने की घोषणा की गई। कहाँ? चंडीगढ़ में। किसने की? तो वो है अनुराग सिंह ठाकुर ने। ठीक है। देश की सबसे लंबी रेल टनल मतलब सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो है उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला लिंक पर जो है देश की सबसे लंबी टनल यानी सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला लिंक पर। ठीक है। इसका नाम क्या है? T50। इस रेल टनल की लंबाई कितनी है? तो 12.77 किलोमीटर है, यानी समथिंग 13 किलोमीटर है। ठीक है। 12.77 किलोमीटर इस टनल की लंबाई है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जांच प्रबंधन कार्यक्रम पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं आयुष मंत्रालय ने। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जांच प्रबंधन कार्यक्रम सहयोग पर समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है आयुष मंत्रालय ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हैदराबाद में संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर कहाँ पर? हैदराबाद में संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? तो वो है रामजी गोंड। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था वो? रामजी गोंड। हैदराबाद में संग्रहालय की क्या रखी गई? आधारशिला रखी गई। ठीक है। अब बात करते हैं रामजी गोंड ने कहाँ निजाम तथा ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? तो वो है आदिलाबाद, तेलंगाना में। आदिलाबाद कहाँ पर? तेलंगाना में जो है इसने ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ क्या किया? स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। बात करते हैं डीजीसीए ने व्हील चेयर के अभाव में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु पर किस विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया? तो ये है एयर इंडिया। यानी डीजीसीए ने व्हील चेयर के अभाव में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु पर किस विमानन कंपनी के कारण बताओ नोटिस जारी किया? तो ये है एयर इंडिया पर। किस राज्य ने कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मौजूदगी के कारण कॉटल कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो है कौन सा राज्य था वो? तमिलनाडु।
कॉटल कैंडी की बिक्री पर क्या कर दिया इसने, रोक लगा दी, तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, अब बात करते हैं कॉटल कैंडी में कैंसर पैदा करने वाले कौन से रसायन पाए गए हैं, तो वो है टेक्सटाइल डाई